दोस्तों, एक लड़के की शादी हो रही थी और जब दूल्हा दुल्हन के साथ स्टेज पर जयमाला होने के बाद वो फेरों के लिए जाता है और जब फेरों पर जाकर बैठ जाता है, तो पंडित जी के कहने पर वो दोनों खड़े होते हैं और जैसे ही दूल्हा और दुल्हन खड़े होते हैं, तभी दूल्हा खड़े-खड़े गिर जाता है और यह सब देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे? क्या कोई लड़के को बीमारी है जो हमको बताई नहीं? दोस्तों, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लड़का गिरा तो गिरा क्यों? और जब लड़के के चेहरे पर पानी के छींटे मारे जाते हैं, लड़के को होश आता है और तब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो दुल्हन को देखकर कहता है कि तुम कौन हो? यहाँ पर मेरे साथ क्यों खड़ी हो? दोस्तों, यह सब देखकर जो सारे रिश्तेदार आए हुए थे, सबके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है और सब सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर लड़के की याददाश्त भी चली गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। कहानी को पूरा देखें, कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानी लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के एक हरदोई जिले की। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम दीपेंद्र सिंह होता है, जो उन्नाव जिले का रहने वाला है। उसकी शादी होती है इसी दिसंबर महीने में, कुछ ही दिनों पहले। दोस्तों, जब दीपेंद्र सिंह अपनी बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँचता है, उन्नाव जिले में ही एक कस्बा होता है जिसका नाम माधवगंज होता है। वहीं पर मंडप है और दीपेंद्र सिंह बारात के साथ उस मंडप में जाकर रुकते हैं। सभी तैयारी चल रही थी और थोड़ी देर बाद ही जब चढ़त वगैरह हो जाती है, दीपेंद्र सिंह भी बहुत खुश था और यह सब देखकर उसके चेहरे की स्माइल भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। पर उसको नहीं पता था कि आगे चलकर ये भी हो जाएगा। दोस्तों, जब चढ़त वगैरह हो जाती है, उसके बाद गेट पर पहुंच जाता है दूल्हा और दूल्हे जब गेट पर पहुंच जाता है तो उसका आरता वगैरह किया जाता है। वो सब सारी रस्में हो जाती हैं और फिर दूल्हा सिंहासन पर पहुंच जाता है, जिसे स्टेज भी कहते हैं। स्टेज पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद ही जब लड़की के घर वाले जो चुनरी वगैरह होती है, उसके नीचे लड़की को लेकर आते हैं। भाई चारों तरफ से उस चुनरी को पकड़े रखते हैं और लड़की उस चुनरी के नीचे आती है। और उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन को देखता है, तो खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर लेकर जाता है। दोस्तों, दीपेंद्र सिंह जब सारी रस्में होती हैं, उसके बाद लड़की को माला पहनाता है और लड़की भी दीपेंद्र सिंह को माला पहनाती है। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद सुबह का समय होता है, तो जो लड़का और दुल्हन, जो दीपेंद्र सिंह और दुल्हन, जो दूल्हा-दुल्हन हैं, उनको फेरों के लिए बुलाया जाता है। दोनों फेरों के लिए जो फेरों का जगह होता है, मंडप में पहुँच जाते हैं और फिर दोनों के फेरों की तैयारी होने लगती है। सब लोग खुशी से झूम रहे थे, गाने वगैरह चल रहे थे, डीजे भी बज रहा था कि आज मेरे यार की शादी है। जो दोस्त थे, सब गाने पर झूम रहे थे, सभी बहुत ही खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे। दोस्तों, जब पंडित जी दोनों की फेरों की तैयारी कर रहे थे और जब उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि कुछ रस्म होती है, तो वो दूल्हा-दुल्हन को खड़ी करते हैं और जैसे ही दूल्हा खड़ा होता है, तो वो खड़े-खड़े गिर जाता है। उससे पहले कुछ दोस्त आए और जो दीपेंद्र सिंह था, उसके कान में कुछ कहकर जाते हैं। जब दीपेंद्र सिंह अपने दोस्तों की बात सुनता है, तो उसके बेचैनी सी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, सब उसको देख रहे थे कि आखिर ये सब जो दोस्त आए थे इसके,
ये आखिर क्या कह कर गए? दूल्हा कुछ कह नहीं रहा था, बस ऐसे ही चारों तरफ देख रहा था कि अब क्या करूँ? कैसे क्या करूँ? उसके बाद जब पंडित जी दूल्हे और दुल्हन को खड़ा करते हैं, तो जैसे ही दूल्हा खड़ा होता है, दीपेंद्र सिंह खड़ा होता है और खड़े-खड़े ही वो इतनी ज़ोर से गिरता है कि सब देखते-देखते रह जाते हैं। और जब दुल्हन दूल्हे को देखती है कि वो गिर गया है, बेहोश हो गया है, तो दुल्हन भी गिरने के लिए ही जैसे वो गिरती है, तभी उसको पकड़ लिया जाता है। लेकिन दूल्हा नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था और जो दुल्हन है, उसको उसके ही रिश्तेदार पकड़ लेते हैं, दुल्हन को गिरने नहीं देते। और फिर जब लड़के के चेहरे पर पानी के छींटे मारे जाते हैं, तो वो होश में आता है। जब दूल्हा ज़मीन पर गिरा था, सबकी आँखें खुली की खुली रह गई थीं कि आखिर लड़का गिरा कैसे? क्या कोई लड़के को बीमारी है, जो हमको बताई नहीं गई? सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो गए थे कि शायद लड़के को कोई बीमारी है, जो हमसे छिपाई गई है, हमको बताई नहीं गई। दोस्तों, उसके बाद सब घबरा जाते हैं, सब सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब लड़के के चेहरे पर पानी की छींटें मारी जाती हैं, तो उसको होश आता है और होश में आने के बाद वो दुल्हन को देखता है और कहता है कि तुम कौन हो? और जैसे ही दुल्हन से दूल्हा कहता है कि तुम कौन हो? तो लड़की को दोबारा चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाती है कि आखिर ये क्या कह रहा है? अभी तो इसने मेरे साथ जयमाला की रस्म की थी, अभी तो सारी जो रस्में हैं वो की थी और ये अब मुझको भूल गया है, इसको शायद कोई बीमारी है। लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब सब रिश्तेदार जो होते हैं, वो कहते हैं कि इसके अभी दोस्त आए थे, वो उससे कुछ कह कर गए हैं कान में, उन्हीं को पकड़ो, वो ही बताएँगे कि आखिर बात क्या है। और जब वो दोस्तों को पकड़ते हैं, तो उसके बाद जब बात का खुलासा होता है, तो सबकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? दोस्तों, जब दूल्हे के दोस्तों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि हमसे क्या पूछते हो? इस दूल्हे से ही पूछो, दीपेंद्र सिंह से ही पूछो। और तब बहुत पूछने के बाद जब उसके दोस्त कहते हैं कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, जो इसकी शादी के बाद वो आत्महत्या कर लेगी। और जैसे ही सब इस बात को सुनते हैं, सबके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है और सब लड़की वाले भी घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। और जब दूल्हे से पूछा जाता है, तो दूल्हा कहता है कि हाँ, यही बात है। मैं एक लड़की से प्यार करता था और हम दोनों ने एक-दूसरे से जीने-मरने की भी कस्में खाई थी। लेकिन मेरी शादी हो रही है, मुझे नहीं पता था कि वो सच में ऐसा कर लेगी। और वो कह रही है कि तुम्हारी शादी होने के बाद मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, मैं अपनी जान दे दूँगी। तो दोस्तों, जब जो दूल्हे के दोस्त होते हैं, वो दुल्हन जो लड़की होती है वो उससे वीडियो कॉल पर बात करते हैं और सबको दिखाते हैं। दोस्तों, यह सब देखने के बाद लड़की वाले घबरा जाते हैं कि आखिर अब करें तो करें क्या? सबको जो लड़की वाले होते हैं, वो कहते हैं कि इन सबको चारों तरफ से घेर लो, कोई यहाँ से जाने ना पाए। उससे पहले कि लड़की वाले पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं और पुलिस को फ़ोन करने के बाद कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और जो दूल्हे के जो घर वाले थे, उनको चारों तरफ से घेरा हुआ था, उनको पकड़े हुए था कि कहीं ये भाग ना जाएँ। और जब पुलिस आती है, तो दोनों पक्षों की बात सुनती है और उस लड़की से भी वीडियो कॉल पर बात की जाती है। वो लड़की कहती है कि मैंने सारी तैयारी कर रखी है, सिर्फ़ इनके फेरे डलते ही मैं अपनी जान दे दूँगी। उस लड़की को समझाया जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ उनकी शादी होने का इंतज़ार है। अगर इन्होंने मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं अपनी जान दे दूँगी। दूल्हे से पूछा जाता है कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी, तो फिर तुम यहाँ बारात लेकर क्यों आए? वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सच में ही अपनी जान दे देगी। शादी से पहले
ये कहती थी कि अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। हम दोनों ने एक-दूसरे से जीने और मरने की कस्में खाई थी। लेकिन घरवालों की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं घरवालों के सामने कुछ कह नहीं पाया। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की वाले होते हैं कि वो कहते हैं कि तुम उस लड़की से शादी करोगे तो हमारी लड़की का क्या होगा? सब जब पंचायत बैठाई जाती है रात को ही, उसके बाद फैसला होता है कि जो लड़की है, जो दुल्हन है आज, उसकी शादी कहीं और कर दी जाए। लड़के वाले कहते हैं कि हम इस बात की गारंटी लेते हैं, हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे, एक अच्छा-सा लड़का देखकर। हम भी मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे लड़के ने शादी कर ली, तो वो लड़की अपनी जान गँवा देगी और हम सब जेल चले जाएँगे। दोस्तों, उसके बाद पंचायत का जो फैसला होता है, पुलिस भी अपना फैसला सुनाती है और उन दोनों के बीच रज़ामंदी हो जाती है और फिर जो लड़की वाले होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमने ये खर्चा किया है, इतना सारा खर्चा किया है, इतना पैसा लगा है, इसका क्या होगा? लड़के वाले कहते हैं कि जो भी तुम्हारा खर्च हुआ है, वो सब बता दीजिए, हम तुमको दे देंगे। दोस्तों, उसके बाद वो 10 लाख का हिसाब बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं, वो हमको दे दीजिए। हम तुम्हारे ऊपर कोई भी केस नहीं करेंगे, हम तुमको यहाँ से भेज देंगे। दोस्तों, फिर उसके बाद लड़के वाले कहते हैं कि नहीं, इतना तो हमारे पास नहीं है। तो जो दोनों की रज़ामंदी होती है, वो 9 लाख पर हो जाती है और उसके बाद जो लड़के वालों के पास पैसे होते हैं, वो 1 लाख रुपए कैश होता है और जो 4-4 लाख के वो 2 चेक दे देते हैं। दोस्तों, उसके बाद लड़के वाले कहते हैं कि इस लड़की की गारंटी हम लेते हैं, हम ही कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर इससे करवा देंगे और इसकी शादी भी हम ही कराएँगे। तुम कोई भी चिंता मत करो और उसके बाद पुलिस भी अपना काम करने के बाद चली जाती है, दोनों परिवारों में रज़ामंदी हो जाती है, दूल्हा भी अपने घर चला जाता है। दोस्तों, तो आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। जय श्री श्याम, नमस्कार।